और एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। माइनस। अब आपको इस प्रश्न को हल करना है। यस सर। जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे, अब यहाँ पे आप ध्यान से पहले बात को सुनेंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस bx, बोलिए, और माइनस क्या भाई c। ऐसा हमने कोई सूत्र बताया? यस सर। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे a है तो ऐसा लिख सकते हैं, और a गुणे c बराबर आपको मिलता था अचर। क्या मिलता था? तो a के स्थान पे कितना और c के स्थान पे, तो बोलिए 14 इक्के कितना। अब 14 का आभाज्य गुणनखंड करें तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे देखिए हमको लाना क्या, माइनस लाना ना, तो माइनस 7 में से अगर हम प्लस 2 को घटा देंगे तो माइनस, बोलिए माइनस कितना है, और अगर हम माइनस 7 में 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी माइनस 14 मिला करेंगे। मिल गया ना भाई? अच्छा, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस कितना भाई, अब इन्हीं के पानी लिए तोड़ दीजिए, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस, क्योंकि 7 में से जब 2 घटाएंगे तभी 5 आएगा, और माइनस कितना, इन दोनों में कुछ कॉमन है भाई, इसमें क्या कॉमन है, बचा क्या, इसका चेंज 2 इक्के, यहाँ पे x बचा ना भाई, और प्लस माइनस 2 सत्ते, दोनों में क्या कॉमन, और बचा क्या, हो क्या गया। इतनी बात समझ में आई? गुड भाई, आपको समझ आई कि नहीं आई? नहीं समझ में? क्या नहीं समझ में? तो एक्स स्क्वायर लिखे हैं, ये एक्स स्क्वायर लिखे हैं। अच्छा ये बताइए, गुणनखंड समझ में आया कि नहीं है? गुणनखंड नहीं समझ में आया? अच्छा, वाह गुरुजी पूरा ही बंद कर। चलिए अगला क्वेश्चन बोलेंगे, एक लोग बोलेंगे, बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x हाँ प्लस 12 और प्लस 12, ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को हमें क्या करना, हल करना, ठीक। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए क्या कोई फार्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब आप जानते हैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में जब पेपर सॉल्व करें तो एग्जामिनर को इस प्रकार लिख के इसको प्रस्तुत करें ताकि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। अगर एग्जामिनर को ढूंढना पड़ेगा तो एग्जामिनर जो भी सर होंगे, क्योंकि हम सबके मतलब जैसे आप सबके जो सर हैं या अदर जो आपके अध्यापक हैं वही कॉपी चेक करने जाएंगे, अगर आप उनको एक साथ आराम से हर चीज समझा के लिखेंगे तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जब वो ढूंढेंगे नहीं तो आपका नंबर भी नहीं काटेंगे, ठीक। इसलिए आप ध्यान से तुलना करने। अब आप यहाँ देखिए भाई, इसके साथ 1 है तो 1 गुणे कितना कर लेंगे, 12, बोलिए, और 12 इक्के, हमने पहले बताया ना भाई कि आप 1 गुणे c करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अचर पद मिलेगा, बोलिए 2 छक्के 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे हमको लाना क्या है, 7 लाना, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, बोलिए 4 तिहाई। अब आपको यहाँ पे माइनस a माइनस c और बराबर आपको मिलेगा मध्य। क्या मिलेगा, बोलिए ऐसा सूत्र बताए नहीं, बताए ना। चलिए तो आप क्या कीजिए भाई, -4 में -3 अगर जोड़ दें तो -7 मिल गया,
और मध्य पद आपका कितना है ना भाई। अगर -4 में -3 से गुणा कर दें तो माइनस माइनस 4 तिहाई। बोलिए अचर पद मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो पहले क्या लिखेंगे और बोलिए कितना लिखा गया, तो आप माइनस और माइनस क्या लिखेंगे भाई, और प्लस कितना 12। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, x माइनस इसका चिन्ह यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 इक्के 3 चौके यानी कि x माइनस प्लस माइनस का गुणा और कितना, दोनों में क्या कॉमन है और बचा क्या हो, क्या गया। अब बात समझ आई कि नहीं है, आ गई ना। फोटो कॉपी कर लिया, हो गया। अगला तो सॉल्व बोलिए। नेक्स्ट भाई क्या बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 5x प्लस 6 और प्लस 6। अब देखिए यहाँ भी वही पैटर्न का सूत्र बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो हम डायरेक्टली किसका आवाज गुणनखंड कर ले, 6 का। कितना भाई 2 तिहाई 2 धन 3 बराबर कितना, लेकिन हमको माइनस बनाना, माइनस और माइनस बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको लिख ले x स्क्वायर माइनस 2x माइनस और प्लस, दोनों में क्या कॉमन, x माइनस 2। इसका चिन्ह 3 इक्के 3 दूनी 3 कॉमन ले ले, x प्लस माइनस 3 दूनी, दोनों में क्या कॉमन, बचा क्या हो, क्या गया। बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई। कितने लोगों का ये प्रश्न सही है। चलिए अगला नेक्स्ट बोलिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, यही है ना भाई। किसी को दिक्कत है, हाँ भाई माइनस दोनों चलिए प्लस की देख ले। 15 का आवाज गुणनखंड करो भाई, 3 5 6 कर दे भाई। 5 में से अगर हम प्लस 2 लाना भाई, 3 को घटा दे तो प्लस 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे माइनस लाना है, प्लस 5 गुणे माइनस 3 कर दे तो माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस है। तो x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन, तो x प्लस इसका चिन्ह कितना कॉमन, तो माइनस माइनस 3 5 3 5, दोनों में क्या कॉमन और बचा क्या, x माइनस वो क्या गया। बात समझ आई कि नहीं, आगे बोलिए। सभी का आंसर आया। अगर सर वहाँ पे -2 होता है सकते वो सर x प्लस 5 ही आता नहीं तो करोड़ चलिए उसको भी दिखा दे भाई, आराम से रुक जाओ, बोलो मत भैया, हम उसको भी आंसर दे पुनः। चलिए x स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 15, ये है ना भाई। यस सर। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस कितना, दोनों में क्या कॉमन, तो x माइनस इसका चिन्ह कितना कॉमन, तो बचा क्या x माइनस, दोनों में क्या कॉमन और बचा क्या, यही आपका। देखो यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस सिर्फ क्या हुआ,
जो वहाँ पे प्लस था या माइनस, और जो माइनस था वो बस में आई कि नहीं आई? फोटो कॉपी कर ले भैया। तो अगला सवाल बताएंगे भाई। टी स्क्वायर माइनस 11p तो हम उम्मीद करते हैं इस पैटर्न के आप प्रश्न हल कर ले जाएंगे। बोलिए अगला भाई। टी स्क्वायर माइनस 11p माइनस 11p प्लस प्लस 20 हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे? दो इक्के, दो दूनी, दो छक्के, दो तिहाई, दो दूनी, चार दूनी, 8 गुणे 3, 8 त्रिके 8 धन 3। बोलिए यदि माइनस 11 आएगा तो आप यहाँ भी माइनस लगाएंगे। बोलिए यहाँ माइनस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा p। माइनस कितना है? 8p माइनस कितना और प्लस दोनों में कुछ कॉमन है p, बचा क्या? p माइनस 8। किसका चेक? कितना कॉमन? 3 प्लस माइनस 3 अट्ठे दोनों में क्या कॉमन? बचा क्या? वो किया गया। बात समझ आई कि आ गई? घर पे प्रैक्टिस होगी। चलिए अगला सवाल। 4y स्क्वायर उसके बाद माइनस 4y प्लस 4 का वर्गमूल y स्क्वायर का वर्गमूल और का इसका चेन 2 into a के स्थान पे बोलिए हाँ या ना? होगा ना भाई? और यहाँ पे गुणे इसका चेन 1 का क्या कर देंगे? अब यहाँ पे किसी का फार्मूला बन रहा है। बोलिए a स्क्वायर माइनस और प्लस तो a माइनस b का होता है कि नहीं? होता है ना? चलिए तो अब बोलिए भाई a के स्थान पे और किसका चिन्ह 1 का क्या? यही आपका फोटो। चलिए अगला सवाल देखिए। पहला नंबर तो आप सब को भाई जितना सूत्र दिखाया गया आप उन सूत्रों को पूरी तरीके से रट डाले, है ना, याद कर डाले। आपके लिए जो परिभाषाएं लिखाई गई परिभाषाओं को सब कुछ है ना, मेहनत करते रहिए। चलिए आगे चले। अगला क्या सवाल है भाई? सी स्क्वायर 16c माइनस बस में आ रही भाई। अब इसे आपको हल करना है। क्या करना है? चलिए आप क्या कीजिए, इनका आभाज्य गुणन। चलिए 36 का आभाज्य गुणन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो इक्के एक बच्चा दाई बनेगा, 2 अट्ठे 2 नवा 3 त्रिका 3 इक्के। इतनी बात सुन रहे भाई। अब यहाँ पे आपको 16 लाना है पहला नंबर, तो 3 त्रिका 9 दूनी। अगर हम 18 में से 2 को घटा दें तो हमको 16 नहीं मिल जाएगा। और अगर हम 18 में -2 से गुणा कर दें तो -36 नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, बोलिए, और प्लस 18c -2c
और माइनस, बोलिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो सी अगर कॉमन ले लिए तो सी प्लस कितना, इसका चेंज दो कॉमन ले लिए तो सी माइनस माइनस और दो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि दो से इसे भाग करेंगे ना, जो कॉमन लेते हैं एक चीज और जान लीजिए, जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसी से हम भाग करते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, ठीक। तो जब हमने दो कॉमन लिया तो यानी कि इसमें हमने दो से गुणा किया और दो से भाग किया। तो देखिए अगर इसमें हम दो से इस पूरे पार्ट में, जैसे हमको -2c था, -36 था, हमने आपसे कहा इसमें आप दो कॉमन ले लीजिए, दो को क्या करना कॉमन। तो अगर आप दो को कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब है कि आप जो चीज यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं उसी चीज से अंदर आप भाग करेंगे। क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे। मैं अभी बस बता रही थी। तो यानी कि यहाँ पे आपका 36/2, 2 से 2 और 18 दूनी, देखो 2 बाहर निकला कि नहीं, यानी कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। क्या होता है, भाग। चलिए दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है, बचा क्या, हो क्या गया, इतनी बात समझ आई, बोलिए हाँ या ना, आ गई। अगला प्रश्न क्या है, गलत तो नोट कर ले। -108 हाँ भाई, x स्क्वायर -3x, तो x स्क्वायर -3x -108। चलिए भाई, तो 108 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणन, 2 पंचे 2 चौके 2 दूनी 2 सत्ते। अब यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 नवा 3 त्रिका 3 इक्के 3। बात सुना है भाई। अब आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखते चले तो 2 दूनी 4 तिहाई 3 त्रिका, अगर 12 में से हम 9 को घटा दें तो हमको 3 मिल जाएगा। ये माइनस कर ले प्लस कर ले, बोलिए तभी तो हमको -3 मिलेगा भाई। और 12 में अगर हम 9 से गुणा कर दें तो 108 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और आप सब कम से कम मोबाइल चलाएं तो यहाँ पे भाई 108 हो गया भाई, तो प्लस माइनस हो गया ना, क्योंकि मोबाइल आपकी स्वीट पॉइजन है। क्या सर, मोबाइल जितना आप चलाते हैं वो आपके लिए स्वीट पॉइजन है, बाद में बहुत पछताओगे। बोले पहले माइनस कितना लिखेंगे और प्लस कितना, किसका चिन्ह कितना, 108। दोनों में क्या कॉमन, x माइनस इसका चिन्ह कितना कॉमन, बचा माइनस, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे अर्थात 9 से इसमें भाग करेंगे। 9 इक्के, एक बार पढ़ा पड़े 9 पूरे 12, देखे ना भाई, 9 बरिया में 108। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस, बचा क्या, हो क्या गया, बात समझ आई या नहीं है। अगले इसकी फोटो कॉपी करो भाई, हो गया। तो अगला सवाल क्या है, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 120, y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 100 मान देंगे तो होगी ये है। यस सर, तो 120 का आप क्या करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 छक्के 30 दूना 15 दूनी, हमें 2 ही लाना ना, तो 3 पच्चे 15, बोली हाँ या ना, बोली भाई 3 दूनी हो गया, 6 दूनी 5 दूनी 10। अब आप स्वयं सोचिए, y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 10y माइनस 120,
बात नहीं सुन में आई। आगे यस सर। अब आप यहाँ देखिए किसको कॉमन ले वाई को तो y प्लस कितना इसका चेन कितना कॉमन y माइनस कितना माइनस माइनस प्लस दोनों में क्या कॉमन y प्लस बचा क्या हो क्या गया बात समझ में आई फोटो हो गया है। हो गया भाई अगला प्रश्न बोलिए क्या है सर प्रश्न खत्म हो गया। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस यही है ना भाई। अब यहाँ पे सूत्र को ध्यान से देखिए ax स्क्वायर प्लस bx माइनस अब आप यहाँ पे a गुणे और बराबर अचर a के स्थान पे c के स्थान पे 6 छक्के का आभाज्य गुणन 18 होगा। बोलिए हाँ या ना दो नवा 18 हमको 5 ही तो लाना है 2 दूनी 4 बोलिए भाई तो अगर 9 में से हम 4 को घटा दे तो और 9 में अगर -4 से गुणा कर दे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा ना तो ये सूत्र है इसी सूत्र पे हमने तो यहाँ पे a के स्थान पे 6 c के स्थान पे 6 36 का भाग गुणा। चलिए अब आप क्या लिखेंगे इसका चेन माइनस यहाँ पे बोलिए भाई कितना इसका चेन कितना भाई 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो माइनस दोनों में कुछ कॉमन है देखो क्या पे भाई 3x इंटू 3 दूनी और x गुणे x बराबर इसका चिन्ह है यहाँ पे 3x इंटू 3 त्रिका इसका चिन्ह यहाँ पे देखिए 2x इंटू इसका चिन्ह यहाँ पे 2 गुणे बात समझ आई 2 तिहाई। अब देखो दोनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है अब 3x कॉमन हो गया बचा क्या बात समझ आ रही है इसका चिन्ह है क्योंकि यही 2x और यही तो बचा था इसका चिन्ह दोनों में क्या सेम है 2 है ना भाई तो माइनस अगर हम यहाँ पे 2 क्या कर ले जो सेम होता है उसी को कॉमन लेते हैं तो बचा क्या अब यहाँ माइनस यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा और शेष क्या बच रहा दोनों में क्या कॉमन बचा क्या बोलिए और यही आपका नहीं बात समझ आई इसकी फोटो चलिए अगला सवाल भी बोलेंगे हो गया भाई। चलिए तो अगली एक्सरसाइज की तरफ हम सब चले मिट्टी जी मेरा बैच कब बनाएंगे चलिए भाई इसमें पहला सवाल बताएं ये सभी नोट किए हैं अरे हाँ ये सब नोट कर लिया ना चलिए भाई तो पहला सवाल क्या था 3x स्क्वायर एक लोग आराम से 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये आपका सवाल। अब आप क्या कीजिए भाई पहले तो आप क्या करेंगे भाई a गुणे यानी कि आपकी मर्जी हो तो आप पहले लीजिए ax स्क्वायर माइनस bx माइनस और से तुलना करने पर अब a गुणे क्या लिखेंगे और बराबर अचर अब a के स्थान पे 3 c के स्थान पे 4 तिहाई
गुणन 2 छक्के 2 तिहाई 1 लाना ना। 2 दूनी कितना होगा? 4 में से अगर 3 घटा देंगे नहीं आएगा। चलिए आप ध्यान समझिए, हमने इसके लिए आपको सूत्र बताया था, माइनस लाना ना और एक प्लस लाना है। तो माइनस a में से प्लस c को आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा मध्य। नहीं मिलेगा? a के स्थान पे कितना और c के स्थान पे माइनस से नहीं आ गया ना। तो इसी पे रखिए, लिखेंगे 3x स्क्वायर, किसका चिन्ह माइनस और प्लस और माइनस। बोलिए भाई, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो बच्चा क्या हो गया? किसका चिन्ह प्लस, किसका चिन्ह जिसके साथ कोई ना कॉमन उसके साथ बोले भाई होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि यहाँ पे कितना कॉमन? तो 3x माइनस, दोनों में क्या सेम है? 3x माइनस। तो हम यहाँ पे 3x माइनस 4 क्या कर लिए? बचा क्या? हो क्या गया? बाद में सुन आगे अगला सवाल चले। कौन सा? इसको नहीं फिर भी देख लो। हो गया भाई, माइनस होगा कि नहीं होगा? और प्लस, बोलिए भाई। तो यहाँ पे हम भी सूत्र का प्रयोग करेंगे क्या? ax स्क्वायर माइनस और से तुलना करने अगर आप तुलना कर लेंगे तो 12 इक्के तो 1 गुणे सी तो पहले लिखो भाई, बोलिए। तो 1 गुणे 12 या 12 गुणे और बराबर 12 इक्के। इनका क्या करेंगे? तो यहाँ बोलिए आपका 6 दूनी 2 तिहाई, अब बोलिए 2 दूनी 4 तिहाई। अब आप स्वयं सोचिए, अगर हम -4 में -3, क्योंकि अभी तो हमको a और c लाना ना, यानी कि यहाँ पे -4 में और माइनस कितने से गुणा करें? 3 से। तो 4 तिहाई 12 कंप्लीट होगा कि नहीं? माइनस माइनस प्लस। अब आपको पता कि माइनस a माइनस c बराबर मध्य। अब बोलिए a के स्थान पे b के स्थान पे मतलब c के स्थान पे -3 और बराबर 4 3 -7 मध्य पद कितना? इसी हार्मोनिक पे रखे। तो 12 क्या है? किसका चिन्ह है? कितना है? माइनस और प्लस, दोनों में कुछ कॉमन है। 4 तिहाई 4 इक्के, यानी कि यहाँ पे पूरी अक्षर कॉमन लेंगे। बोलिए कॉमन जब भी आप लीजिएगा इन दोनों में दिखेगा किस पहाड़े से दोनों विभाजित हो रहे हैं बस में। तो 4 इक्के 4 4 तिहाई और दोनों में एक्स दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे चलो पहले तोड़ दे ना, 4x इंटू 3x माइनस 4x इंटू 1 बस में किसका चिन्ह? माइनस। अभी क्वेश्चन है ना माइनस, यहाँ पे 3x इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1। कोई साइड इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं है। अब बोलिए दोनों में क्या सेम दिखाई है ना? तो अगर हम 4x को कॉमन ले लें, बस दोनों में दिखाई दे रहा है ठीक है? सब ठीक 3x और यहाँ पे क्या बचा भाई? किसका चिन्ह? यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन है 1, तो बच्चा क्या? प्लस माइनस कितना? दोनों में क्या कॉमन? बच्चा क्या? वो क्या गया? बाद में सुनाई फोटो